अगले आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आज के टाइम पे दार्जुम नाइन और डायरेक्ट सेलिंग हर एक इंसान की मजबूरी क्यों है, क्यों उसे करना चाहिए, क्यों उसके पास और अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस नहीं है, अगर है तो वहां से वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों दार्जुम नाइन उसकी जिंदगी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई, जितने भी लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने सपने अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, जो लाइफ के अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, यंग एज के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली को सारी खुशियां देने चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और केमिकल फ्री प्रोडक्ट से ऊपर उठो। सिर्फ इतना काफी नहीं है सपने पूरे करने के लिए। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, दैट इज फाइन, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर सोचना स्टार्ट करो, सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में सोचना स्टार्ट करो, सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में प्लान करना स्टार्ट करो। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसके लिए प्लान करो। जस्ट इमेजिन, 10th class I've got 85%, 12th class I've got 92%, then NIT selected। मेरे पास भी सेम प्लेटफॉर्म सेम अपॉर्चुनिटी है, आपके शायद 12th में 92 नहीं है, लेकिन आपके पास भी सेम है। लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हो? सिर्फ इसी से डिफरेंस पैदा होता है। शायद आप एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके नहीं बैठे हो, मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके बैठा हूं, और कमाल की बात क्या है, आपके पास और मेरे पास सेम प्लेटफॉर्म है, आपके पास और मेरे पास सेम अपॉर्चुनिटी है, आपके और मेरे पास सेम काम है, लेकिन उस काम के साथ आप क्या करते हो, सिर्फ इसी से आपकी जिंदगी में डिफरेंस पैदा होता है। जो मैंने अभी बताया ना, समुद्र सबके लिए एक जैसा है, लेकिन उसका यूज कोई कैसे करता है, उसी से जिंदगी में डिफरेंस पैदा होता है। और वही समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, आपको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे हो सकता है शायद कोई 8वीं क्लास तक पढ़ा होगा, कोई 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा, कोई 12वीं क्लास तक पढ़ा होगा, लेकिन कमाल की बात क्या है, उसकी और मेरी कंपनी सेम है, उसका और मेरा प्रोडक्ट भी सेम है। उसके घर में भी वही हल्दी आती है जो मेरे घर में आती है, उसके घर में भी वही हेयर ऑयल यूज होता है जो मेरे घर में होता है, वो भी वही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसी कंपनी पे काम कर रहा है, मैं भी उसी पे काम कर रहा हूं। बट अगेन सवाल कहां आता है कि आप इस प्लेटफॉर्म, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देखते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कितना बड़ा सपना देखते हैं, कितना बड़ा सपना देख के उसको कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं, ये चीज आज आपको समझने की कोशिश करनी है। और आज जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से समझना, उसको नोट डाउन करना, एंड यकीन मानो उसको नोट डाउन करने के बाद आप किसी भी इंसान के सामने बैठोगे, आपके पास एक ऐसी पिच होगी, आपके पास एक ऐसा तरीका होगा जिससे आप किसी को भी समझा पाओगे क्यों उसके पास दार्जुन नाइन एकमात्र ऑप्शन है 2026 में अपने सपने पूरे करने के लिए, क्यों और कहीं से नहीं हो सकते। ध्यान से समझना, अपने आप से भी कोरिलेट करना, तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। आगे की चीजें मैं आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। दीपक जी, वेटिंग रूम में जो भी है उनको एडमिट करते जाना, राइट? डन। चलिए, जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है, एक सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, अगर जिंदगी में बड़ा करना है, तो जिंदगी में और लाइफ में बड़ा करने के लिए आपके पास क्या तरीके, क्या ऑप्शंस है? अगर लाइफ में आप बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हो, तो क्या ऑप्शंस है आपके पास? आपके पास कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस है क्या? आप एथलीट बन सकते हो, अगर आप किसी गेम में अच्छे हो, क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, या किसी फुटबॉल में अच्छे हो, या टेनिस में अच्छे हो, बैडमिंटन में अच्छे हो, तो आप अच्छे एथलीट बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आप एक्टर बन सकते हो, आप बॉलीवुड में जा सकते हो, एक्टिंग अच्छी आती है, स्ट्रगल कर सकते हो, तो आप एक्टर बन सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एंटरटेनर बन सकते हो, आप कपिल शर्मा की तरह काम कर सकते हो, आप बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरह काम कर सकते हो। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या है? आप पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो, आप किसी राजनीति का हिस्सा बन सकते हो, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो। आई थिंक, मुझे लगता है यही चार ऑप्शंस आपके पास है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर किसी के पास कोई और तरीका है तो बता सकता है कि और कोई भी तरीका है आपके पास जिससे आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। आई थिंक इंडिया में चार ही कैरियर ऑप्शंस है जिसके साथ आप बड़ा कर सकते हो, जिसके साथ आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा, अगले कैरियर ऑप्शन की बात करूंगा तो इसी में बिजनेस भी आप कर सकते हो, राइट? आप, मैं, हम सब, कई सारे लोग, अगर उन्हें जिंदगी में बड़ा करना है तो बिजनेस भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई तरीका आपको पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा कि सर ये एक और तरीका है सर जिससे जिंदगी में कुछ बेहतर किया जा सकता है। अगर कोई भी एग्री नहीं है तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, कि आप एथलीट बन सकते हो,
स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। दूसरा, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो। तीसरा, आप एंटरटेनर बन सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। चौथा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके उसमें बड़े नेता बन सकते हो, राइट। पांचवा, बिजनेस कर सकते हो। और कोई तरीका आपके पास है जिंदगी में सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का, कि यार दिस इज दी वे जिसके साथ सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, जिसके साथ कामयाब हुआ जा सकता है? चलिए, नहीं है, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या तरीका है और कैसे हुआ जा सकता है। अब ये बात आपको किसी भी व्यक्ति से, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाओ ना, किसी के साथ भी बैठो, उससे पूछो सेम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मेरे को कोविद जी दिख रहे, कोविद जी से मैं पूछूंगा, अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो क्या नंबर ऑफ वेज, क्या नंबर ऑफ तरीके मेरे पास है? कोविद जी बताएंगे ये तरीके हैं, इनसे बना जा सकता है। अच्छा, अब मैं वहां पे बोलूंगा, अच्छा मुझे लगता है एथलीट बनने की उम्र आप में से किसी की भी नहीं है, या आप में से कोई प्रोफेशनल एथलीट है भी नहीं आज के टाइम पे। अच्छा, एक्टर बनने लायक शक्ल थोबड़ा हमारा है नहीं, तो एक्टर हम बन नहीं सकते। अच्छा, एंटरटेनर आप में से शायद कोई भी नहीं है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या आता है? अगला ऑप्शन आता है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का ऑप्शन है, किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना, वो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, बिजनेस करने का ऑप्शन हमारे पास है। चलिए, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं हम? आप में आपको कई लोग मिलते होंगे ना जो बोलते होंगे ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने करा हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है। आज के बाद उन लोगों को जवाब देना सीखो, और जिस लैंग्वेज में बता रहा हूं उस लैंग्वेज में जवाब देना सीखो। आज के बाद जिस किसी को प्रेजेंटेशन दिखाओ, और जो कोई आपको ऐसे बोले ना, उसको समझाना सीखो। तेरी जिंदगी में ऑलरेडी अंधेरा है, तेरे पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। तू नखरे करेगा, भाव खाएगा, तब भी कुछ नहीं है तेरे पास में। दिस इज दी ओनली अपॉर्चुनिटी जिससे तेरे जीवन में कुछ हो सकता है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन जिससे तेरी लाइफ में कुछ हो सकता है। अदरवाइज तू बोल रहा है मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, चल चल निकल, बाप को मत सिखा। ये लाइन बोलना स्टार्ट करो आज के बाद में। जो कई बार होता है ना, आप जाते हो और सुन के आ जाते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति जो मार्केट में काम कर रहा है, चलो आपसे मैं पूछ रहा हूं, सपने पूरे करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी नजर में है? अगर नहीं है ना, तो आज के बाद उसको बोलना, हमको सर के 10th में 85, 12th में 92% है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, 70% एग्रीगेट के साथ, उनका नंबर देता हूं, उन्हें समझाना। अगर आज के बाद कोई भी मिले तो उसे बताना, इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिखा देना मेरा, और उसके बाद बोलना ये बंदा कर रहा है। कोई सवाल है अभी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को रखना आना चाहिए। प्रॉब्लम है आपको अपने कॉन्सेप्ट को रखना आना चाहिए। तो आपने पूछा बिजनेस कर सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बिजनेस कर सकते हैं? क्या बिजनेस में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है? क्या बिजनेस में हमारे पास मौका है? चलिए, बिजनेस कर सकते हैं, तो बिजनेस करने के लिए अब ये चीजें होना जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, तो पहला तो कैपिटल आपके पास होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। अब लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो लोन लेके कर सकते हैं, रिस्क उठाने की दम होनी चाहिए। लोगों के अंदर वो भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद टाइम। और उसके बाद में बिजनेस करोगे तो ऐसा तो है नहीं रातों रात बड़ा हो जाएगा। बिजनेस बड़ा होने में टाइम लगता है, तो सर्वाइवल पीरियड, कि भाई इतने टाइम तक हम बिना पैसे के काम कर सकते हैं, सर्वाइवल पीरियड का ऑप्शन भी उनके पास होना चाहिए। लेकिन ना कैपिटल है, ना रिस्क है, ना टाइम है, ना सर्वाइवल पीरियड है। सबसे बड़ा चैलेंज, अगर कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको टाइम चाहिए, और उस टाइम में बिना इनकम के आपको काम करना पड़ता है। अगर कोई भी बिजनेस आप बिल्ड करने के लिए जाओगे, तो कम से कम 3 से 5 साल का टाइम तो लगेगा स्टेबिलिटी आने में। और 3 से 5 साल आपको टाइम भी देना है, पेशेंस भी रखना है, और कंसिस्टेंट एफर्ट भी लगाने हैं। और उसके बाद आपका बिजनेस स्टेबल हो सकता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन 30 से 5 साल अगर आप लगाने को तैयार हो, 3 से 5 साल आप टाइम देने को तैयार हो, आप पेशेंस रखने को तैयार हो, आप एफर्ट डालने को तैयार हो, तो आपका बिजनेस बेटर हो सकता है। गारंटी नहीं है। और उस ड्यूरेशन में आपको बिना पैसे के काम करना है। अच्छा, क्या लगता है जितने लोग को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो उसमें से कितने ऐसे महान लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? जितने लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो जो आपको मना करके चले जाते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैंने देखा हुआ है, मैंने सुना हुआ है, ये सब मुझे नहीं करना, उसमें से ऐसे कितने महान लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है और वो इतना समय दे सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, बिना पैसे के काम कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं? मुझे मुझे ही नहीं मिलते सर, आपको कहां से मिलेंगे? और हकीकत में बोलूं तो है भी नहीं।
और सोचो ऐसे लोग आपकी अपॉर्चुनिटी को छोटा बता के चले जाते हैं। वो भिखारी जिनके पास दुनिया में ऑलरेडी कुछ नहीं है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को मना करके चले जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना नहीं आता। अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, अपने बात रखने के तरीके को चेंज करिए। एक आदमी जिसकी जेब में 1,000 रुपए भी है कि नहीं, वो आपके बिजनेस को मना करके चला जाता है। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, यकीन मानना, कुछ लोगों की तो शक्ल देख के मैं मना कर देता था कि तुम्हें तो शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग की तो शक्ल देख के मैं मना कर देता था कि तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा, तुम तो लायक ही नहीं हो। आपको कई लोग मना करते होंगे ना बिजनेस में जुड़ने से। मैं शक्ल देख के गेस्ट को मना कर देता था, तुम्हें तो नहीं आएगा समझ में, मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आ जाएगा। आज के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन 5 प्रेजेंटेशन हो, जिसकी शक्ल ना अच्छी लगे ना, उसको ये बोल के मना करना कि तुम्हें प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाना। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आपके पास में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे लोग को बताने के लिए है। बट इस बात का रियलाइजेशन सबसे पहले आपको होना चाहिए कि मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है लोगों की जिंदगी में, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो आज के बाद जब भी प्रेजेंटेशन दिखाओ, आज के बाद जब किसी से मिलो, तो पहले इस पिच को तैयार करो कि मुझे अपना आइडिया पिच करना कैसे है, उसको मेरे को अपनी बात रखनी कैसे है उसके सामने। सीधे डायरी खोल के प्रेजेंटेशन दिखाने मत लग जाओ, सीधे बुकलेट खोल के प्रेजेंटेशन दिखाने मत लग जाओ, सीधा ऑर्गेनिक केमिकल फ्री समझाने मत लग जाओ। पहले उसे औकात दिखाओ, और पहले उसकी औकात चेक कर लो कि वो देखने समझने लायक है भी, या जबरदस्ती हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उसे। सबसे पहले इस चीज को समझे। आज के बाद कभी भी डायरेक्टली डायरी खोल के चालू नहीं होना है। आज के बाद कभी भी डायरेक्टली बुकलेट खोल के चालू नहीं होना है। आज के बाद पहले उससे पूछना है उसके क्या सपने, क्या ड्रीम्स है, लाइफ में वो क्या अचीव करना चाहता है, जिंदगी में वो क्या बनना चाहता है। सपने और ड्रीम्स है भी कि नहीं? अगर वो जिंदगी में अचीव करना चाहता है, उसको अचीव करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके बाद में आपकी अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में बढ़ रहा है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने में, मैं आईआईटी सेलेक्ट नहीं हो पाया, 1 नंबर से रह गया। मैं बहुत रिग्रेट में था, बहुत गिल्ट में था। आप बताओ मेरे लिए क्या ऑप्शन था कि मैं यंग एज में अपने सपने पूरे कर सकूं? अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिला होता तो, अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिला होता तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी थी? मेरा सपना था उसके बाद यूपीएससी करने का, मेरा सपना था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या पता मैं उसमें भी 10 साल रगड़ता रहता और वो भी ना बन पाता तो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम अपॉर्चुनिटी को बहुत सस्ता बेचते हैं, हम अपॉर्चुनिटी को बहुत हल्का समझते हैं, और बहुत इजीली लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। इतने सस्ते में अपना कॉन्सेप्ट आज के बाद नहीं बताना। इवन जब मैं अपने कॉलेज में काम करता था, मैं लोगों को परसेंटेज पूछ के प्रेजेंटेशन शो करता था। 10 12 किसी का 70 से कम होता था, मैं मना कर देता था, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ओपन फॉर ऑल था ही नहीं। तो यहां पे 3 से 5 साल का पेशेंस है उसके पास, 3 से 5 साल का पेशेंस वो रख सकता है। आप बोलोगे नहीं, 3 से 5 साल का पेशेंस तो बहुत कम लोगों के पास होता है, ये तो वो नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन क्या है? फिर अपॉर्चुनिटी क्या है उनके पास? क्या ज्यादातर फैमिलीज विदाउट इनकम सरवाइव कर सकती है कुछ सालों के लिए? क्या कुछ सालों तक बिना पैसा आए उनका काम चल सकता है? क्या कुछ सालों तक वो बिजनेस के लिए पेशेंस रख सकते हैं? आप अपनी फैमिली को रखिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। अगर 3 से 5 साल तक पैसा नहीं आए तो क्या हमारी फैमिली सरवाइव कर सकती है? नहीं। ऐसे में क्या ऑप्शन, क्या अपॉर्चुनिटी लोगों के पास है? जॉब में लिमिटेड इनकम है, ट्रेडिशनल बिजनेस हाई रिस्क है।
अदर तरीके प्रैक्टिकल नहीं है लोगों के लिए। देन क्या बच जाता है? क्या और तरीका ऐसा है जो आपकी जॉब और बिजनेस के बीच में ब्रिज बन सकता है? क्या कोई तरीका, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जॉब और बिजनेस के बीच के फासले को पूरा कर सकती है? क्या कोई और मौका है जिससे ये रास्ता फिल हो सकता है? जब किसी से भी पूछोगे ना, पता है आंसर क्या आएगा? नहीं। किसी से भी पूछ लो, बस आपको यहां तक की कन्वर्सेशन ढंग से करनी है। किसी से भी पूछ लो, उसका आंसर यही आएगा, नहीं। लेकिन हां, हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास में एक मॉडल है। क्या? डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, जहां आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। अपनी करंट इनकम को, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, अपनी स्टूडेंट लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना स्टार्ट कर सकते हो, जहां लगातार आप सीखोगे और स्टेप बाय स्टेप सीखते सीखते आप ग्रो कर जाओगे। जहां पे आपको किसी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की या ऑलरेडी कोई स्किल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां आप जीरो से शुरू करके कुछ ऐसा कर सकते हो। अब ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेरी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको दार्जुन इनका बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है? और ये कब से इतना अच्छा ही था, बस हम इतने अच्छे तरीके से नहीं बता रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम सामने वाले को बैठते थे, डायरी खोलते थे, पेन खोलते थे और सीधा परोस देते थे। सर, आपके पास में एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसकी आज के टाइम पे हर किसी को नीड है। आपके पास में ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया है ही नहीं किसी के पास। इतने सस्ते में देना स्टार्ट मत करो। वैल्यू योर आइडिया। अपने आइडिया की वैल्यू करो, अपनी कंपनी की वैल्यू करो। जो होता है ना, हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे सबको दिखा देते हैं। आपके पास में इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, हर कोई तो मैं बता रहा हूं आपको डिजर्व भी नहीं करता। जितने लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो उसमें से आधी पब्लिक को तो ऑर्गेनिक समझ भी नहीं आता आज तक। आप सोचो उन्हें भी आप दार्जुन नाइन दिखा देते हो। तो अपने आइडिया की वैल्यू करना स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ये आधे घंटे की कन्वर्सेशन करना शुरू करो। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ये आधे घंटे का कन्वर्सेशन करके उन्हें इंपॉर्टेंस समझाना शुरू करो कि क्या उन्हें मिल रहा है, यहां से क्या अचीव हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और अपने कॉन्सेप्ट को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू करो। क्योंकि यकीन मानना, ये अपॉर्चुनिटी उतनी कमाल की है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से देखते हो। यकीन मानना, मेरे से आप पूछोगे ना और मेरा बस चले, मैं तो एक प्रॉपर है ना फॉर्म लगा दूं, प्रॉपर एग्जाम लगा दूं भर्ती होने से पहले कि भैया ज्वाइन करने के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे, अगर ये इस एग्जाम को पास करोगे तो ही ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज तो ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। चपड़ासी की नौकरी लेने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, चपड़ासी की नौकरी। सरकारी चपड़ासी बनने के लिए भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आप सोचो, यहां बंदा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और हम तो उसे और भी आसान बना देते हैं, सीधा डायरी खोल के, अपना बुकलेट खोल के स्टार्ट हो जाते हैं। वैल्यू और आइडिया सर। बाहर 15,000 रुपए की चपड़ासी की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू लगते हैं। आपको अगर ऑफर हो, आप में से कितने लोग चपरासी का काम करना चाहोगे? स्वेच्छा से ऑफर हो, मजबूरी है तब तक नहीं, स्वेच्छा से ऑफर हो तो कितने लोग करना चाहोगे? सोचो, सरकार उसका भी एग्जाम लेती है। जिस काम को आप करना नहीं चाहते, सरकार तो उसका भी एग्जाम ले रही है, और लोग देख के लग भी रहे हैं। तो आपके पास तो बिजनेस आइडिया है, वो भी ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का।
और उस बिजनेस आइडिया के साथ ट्रेनिंग भी देते हो आप। और आपके पास ट्रेनर कौन है? पूरी इंडस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट और विजनरी आदमी डागर सर। और आप उनकी ट्रेनिंग भी फ्री में देते हो लोगों को। सोचो, पूरी इंडस्ट्री का विजनरी, सबसे विजनरी और सबसे इंटेलिजेंट आदमी है आपकी कंपनी का फाउंडर। और उनकी ट्रेनिंग भी लोगों को फ्री में मिल रही है। वैल्यू योर कॉन्सेप्ट, वैल्यू योर अप्लायंस। राइट, इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करिए कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी। अरे चलो मैं आपसे पूछता हूं सिंपल, जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, सपोज दैट मेरी कॉलोनी की लाइट गई हुई है और मैं अपने घर से आधा किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हूं। अब मुझे अपने घर पे आना है। मेरे पास कोई एक समझदार आदमी आया सचिन जी ऐसा मोमबत्ती लेके, और बोला कि भैया लाइट गई हुई है, अंधेरा बहुत है, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूं, चलोगे? अच्छा, मैं क्या बोलूंगा इनको? सपोज दैट मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मोमबत्ती से तो इतना सा उजाला होता है, इतने से उजाले में थोड़ी पहुंच पाएंगे, क्या पता बीच में कहीं गिर गए तो, क्या पता बीच में ठोकर लग गई तो। अब सचिन जी को क्या करना चाहिए? समझदार आदमी होगा तो पता है क्या बोलेगा? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, एक ऑप्शन है चलने का, अदरवाइज खड़ा रहे यहीं पे। हम डायरेक्ट सेलिंग वाले किसी के पास अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, जब वो कह देता है नहीं नहीं इसमें तो मेहनत बहुत है, नहीं नहीं मैंने तो सुना हुआ है, नहीं नहीं इसके बारे में तो ऐसा सुना हुआ है, अरे मैंने तो ऐसे देखा हुआ है, अरे मुझे तो पहले से ही पता है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, दिस इज दी ओनली ऑप्शन यू है ड्रीम्स और सपने पूरे करने के लिए। नहीं करना ना, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और कोई मौका और कोई ऑप्शन है सपने पूरे करने के लिए? नहीं। कैरी दैट माइंडसेट, इस एटीट्यूड को कैरी करना शुरू करो। पूछना नहीं है, बताना है। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र तरीका है सपने पूरे करने का, अदरवाइज जिंदगी में ऐसी तैसी तो वैसे ही हो रखी है और आगे भी होती रहेगी। अगर सपने पूरे करने तो बता रहा हूं। सलाह नहीं मांगी है, कैसा है कैसा नहीं है, बुरा है कि अच्छा है, तूने देखा हुआ है, सुना हुआ है, छोड़ा हुआ है, सलाह नहीं मांगी है। बता रहा हूं कि सपने हैं, ड्रीम्स है, तो पूरा करने का एक बढ़िया तरीका है, मिलके पूरा किया जा सकता है। अच्छी बात क्या है अगर यहां पे स्टार्ट करोगे तो? अच्छी बात क्या है अगर दार्जू नाइन में काम करना शुरू करोगे तो? अच्छी बात है अगर स्टार्ट करोगे दार्जू नाइन में काम करना शुरू करोगे तो। बेस्ट पार्ट क्या है? लो एंट्री इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 12,000 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिर्फ 12,000 रुपए में बिजनेस शुरू कर लोगे, जिसके भी ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यूज करने के लिए। एलिवेट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल जाएगा। दूसरी अच्छी बात, रियल प्रोडक्ट्स है। जो पैसा दिया उसका फिजिकल एंड टू एंड प्रोडक्ट मिल गया। तीसरी बात, पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हो, कोई फिक्स आवर्स नहीं है, वर्किंग आवर्स कि 10 बजे आना है, 5 बजे तक करना है। अगर 9 से 4 नौकरी कर रहे हो तो 5 बजे से रात को 10 बजे तक अपना काम कर सकते हो, पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर सकते हो। चौथी बात, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, जहां आपको एजुकेट करा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक टीम क्रिएट करने का मौका मिलेगा जिसके साथ ग्रो कर सकते हो। एक नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलेगा जिसके साथ ग्रोथ हो सकती है तुम्हारी। अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलेगा। और ये सारी फैसिलिटी और ये सारा सब कुछ आपको सिर्फ दार्जिलिंग नाइन में मिल सकता है। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोगों का गाइडेंस आपको मिलेगा। और ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास दार्जिलिंग नाइन में है। आप बताओ, आपको इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? डेफिनेटली पर्सन को समझ में आएगा। राइट, तो सही तरीके से अपने आइडिया को पिच करना स्टार्ट करिए, सही तरीके से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करिए, अपने आइडिया की, अपने कॉन्सेप्ट की वैल्यू करना स्टार्ट करिए। सीधा डायरी खोल के, सीधा बुकलेट खोल के प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू नहीं करना है।
यकीन मानना, अगर ढंग से बात करोगे, ढंग से समझाओगे, तो सिर्फ आइडिया पिच करके ज्वाइनिंग आ जाएगी, बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आइडिया पिच करके अगर तरीके से इसमें मास्टरी कर ली तो बिजनेस प्लान तो उसके बाद की बात है। हमारी गलती क्या है? हम सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, सारा कुछ समझाते हैं, और समझाते इस तरीके से कि वो ज्वाइन कर लेगा तो हमारा कोई फायदा हो जाएगा। अच्छा चलो, वो ज्वाइन नहीं करेगा तो नहीं होगा, कोई और कर लेगा। अच्छा, दूसरा नहीं करेगा तो नहीं होगा, तीसरा कर लेगा। क्या उस एक के ऊपर हम अटके हुए हैं? बस इस एटीट्यूड से बाहर आना है। उसके पास सिर्फ आप हो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। उसको सिर्फ एक मौका मिला है आपके थ्रू ये प्रेजेंटेशन जानने का। आपके पास कितने ही हजार लोग हैं बताने के लिए। ऑप्शन किसके पास कम है, आपके पास कि उसके पास? तो एटीट्यूड किसके पास ज्यादा होना चाहिए, आपके पास कि उसके पास? होता उल्टा है। ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, एटीट्यूड उसके पास ज्यादा है। राइट? तो अपने आइडिया को अच्छे तरीके से पिच करना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए सर, मेरे साथ जितने लोगों ने स्टार्ट किया, उसमें से कई लोगों ने कॉलेज में रहते रहते अपनी गाड़ी खरीदी, कॉलेज में रहते रहते लाखों रुपए कमाए। आप मुझे बताओ, क्या मुझे कोई और मिल सकता था इतने अचीवमेंट करने के लिए? हाँ, उन्हें मिल सकता था। अगर मिल सकता तो कॉलेज से इतने बेरोजगार ग्रेजुएट क्यों हो रहे होते? मिल सकता तो सरकार के नाम पे ठीकरा क्यों फूट रहा होता? मिल सकता तो हमारे देश में इतना हाहाकार क्यों मचा होता? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक कॉन्सेप्ट, एक अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, जो प्रूवन मॉडल है, जहां आप लोगों को हेल्प करते हैं उनके ड्रीम्स को, उनके सपनों को अचीव करवाने के लिए। आपके पास में हजारों ऑप्शन है जिनके साथ आप काम करके उन्हें गाइड कर सकते हो। उनके पास सिर्फ आपका ऑप्शन है। आज के बाद जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देने जाओ, जब भी किसी से बात करो बिजनेस का आइडिया की, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर रखनी है, गिवर एटीट्यूड के साथ करनी है। आप एक ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। गिवर एटीट्यूड के साथ जाना है। अच्छा चलो, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जितने भी लोग आज जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, 7 7 8 8 साल लगा देते हैं, कोचिंग करते हैं, बुक्स लाते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं, डेली 10 से 12 घंटे लगाते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर कोई इंसान 8 साल डायरेक्ट सेलिंग में लगा दे, 12 13 घंटा डेली का काम करके, पढ़ाई लिखाई करके, प्रॉपर तरीके से मेहनत करके, लाख रुपए की इनकम पे नहीं पहुंच जाएगा? अच्छा चलो, एक नौकरी लग भी गई, उसके बाद में एक आदमी जॉब करने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहता है, रोज सुबह 10 बजे जाता है, डेली शाम को 5 बजे तक काम करता है, रोज रेगुलर बेसिस पे। बेचारे बैंक वाले तो ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करते हैं। बैंक का क्लर्क है, बैंक का पीओ है, वो तो ऑफिस के टाइम के बाद भी काम करता है। रोज 10 से 12 घंटे की जॉब रेगुलर बेसिस पे पूरी ईमानदारी के साथ करता है। अच्छा, उतनी ईमानदारी के साथ अगर कोई इंसान 5 साल लगा ले तो क्या लाख रुपए महीना नहीं कमाने लग जाएगा? अपने आप से सवाल पूछो आप। डेफिनेटली। बट ये बात पहले आपको समझनी है, फिर आप किसी को समझा पाओगे। आज अगर आप मेरे से पूछोगे, यकीन मानना, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ठोक पीट के बता सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली वे जहां बहुत लो इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम समय में, कंपैरेटिवली बाहर की दुनिया से कम मेहनत में लाख रुपए कमाया जा सकता है। मतलब इससे कोई आसान तरीका है ही नहीं लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने के लिए। अगर है तो आप मुझे सजेस्ट कर दो। पब्लिकली सजेस्ट नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में प्राइवेटली सजेस्ट कर दो। क्यों नहीं बिकेगा आपका प्रोडक्ट? क्यों नहीं बिकेगा आपका कॉन्सेप्ट? बताने का तरीका बदलो बस।
आप बैठना अपने साथ में आफ्टर दिस सेशन, बात करना अपने आप से, सेल्फ टॉक करना अपने आप से, और अपने आप को पूछना। कई सारे लोग आपके परिवार में ऐसे होंगे जिन्होंने 25-25 साल लगाए होंगे, डेली के 8 घंटे लगाए होंगे, और शायद 15-20-25 हजार रुपए की सैलरी से नौकरी स्टार्ट करके 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे रिटायरमेंट लिया होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, 25 साल तक रोज रेगुलर 8 घंटे आप लगा लो, तो क्या लगता है 25 साल बाद आपका डायरेक्ट सेलिंग में चेक कितना होगा? जस्ट एक सवाल है। जैसे नौकरी करते हैं वैसे ही कर लो तो। सर, आप खुद भी जवाब नहीं दे पाओगे। बट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग को नौकरी की तरह लेना पड़ेगा, नौकरी की तरह करना पड़ेगा। अभी मैं अपनी लाइफ की तीसरी गाड़ी खरीदने वाला हूं। राइट नाउ आई एम 29.5, और मैं अपनी लाइफ की थर्ड कार खरीदने जा रहा हूं। अच्छा, सपोज करो मैं यहां नहीं होता, इंजीनियरिंग करके, और जो सब करते हैं वही कर रहा होता, तो क्या कर रहा होता? दहेज में गाड़ी मांग रहा होता, खरीद नहीं रहा होता। तो आपके पास में ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बट उसकी वैल्यू करना शुरू करो, और वैल्यू करके लोगों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू करो। और अपने आप से भी पूछो, और हो सकता है तो कभी अपनी अपलाइन से भी पूछो कि सर, हमारे अपलाइन के पास इतने अच्छे स्किल्स है, इतना बढ़िया नॉलेज है, डागर सर तो ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना विजनरी आदमी, जिसने 8 साल पहले केमिकल फ्री ऑर्गेनिक बना दिए, जिसकी बात दुनिया आज भी नहीं कर रही। आज भी पब्लिक को केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक की अवेयरनेस नहीं है। एक पर्सन जिसने 8 साल पहले बना दिया, सोचो कितना इंटेलिजेंट होगा। जस्ट इमेजिन, शार्क टैंक में आज जाके, जो अभी ऑर्गेनिक पेस्ट आया, परफोरा नाम है उसका, क्या नाम है उस कंपनी का, शार्क टैंक में आज जाके ऑर्गेनिक पेस्ट की बात हो रही है, एक आदमी 8 साल पहले से बना रहा है। इतना विजनरी आदमी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है भाई? आप सोचोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं, जो विजन देख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। when I started this business, I was just 19 years old, 19 साल का था मैं। 5 पोजीशन के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और जब मैं कॉलेज पास आउट हो रहा था, मेरे पास हर एक पॉसिबल ऑप्शन था लाइफ में करने के लिए। प्लेसमेंट में जाने का ऑप्शन था, सरकारी नौकरी की तैयारी करने का ऑप्शन था, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने का ऑप्शन था। एक डिसीजन लिया, डिसीजन लेके करना स्टार्ट किया, और आई थिंक, मुझे लगता है आज जो कुछ मैं कर सकता था उन सारे तरीकों में बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। तो आपके पास में एक बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। बट वैल्यू और कॉन्सेप्ट हर किसी को मत बताओ। अच्छे ड्रीमर्स और मेहनत करने वाले लोगों के साथ शेयर करो, जो लाइफ में वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो जिंदगी में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। पब्लिकली नहीं है कि हर किसी को बांट दिया, हर किसी को दे दिया। जिसको भी दिखाओ, जिसको भी एक्सप्लेन करो, पहले पूछ लो सपने हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ सोचा है। मैं हर किसी को बोलता हूं, इवन ज्वाइन करने के बाद भी जिससे काम करो उससे भी पहले पूछ लो, लाइफ में कुछ करना भी चाहते हो कि जबरदस्ती मैं ही धक्का मार रहा हूं? सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जबरदस्ती मैं ही जगाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि हमारा काम सोए हुए को जगाना नहीं है। हमारा काम जो जगे हुए हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ अचीव करना है बट रास्ता नहीं मिल रहा, उन्हें रास्ता दिखाना है।
शायद आप जिंदगी में जगे हुए थे। अब पूछो अपने आप से, किसी कोई भी इंसान अपने आप से, आप जिंदगी में शायद जगे हुए थे, आपके सपने थे, आपके ड्रीम्स थे, जिंदगी आपकी ऐसी तैसी करने में लगी हुई थी, आपको एक तरीका चाहिए था, वो एक तरीका मिला, तो आपने मेहनत की। तो जो ऐसे लोग हैं जो जगे हुए हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, उनको रास्ता देने का काम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। किनको दिखाना है ये भी चूज करो, किसके साथ काम करना है ये भी चूज करो। हर किसी को परमिशन है, हर किसी को अलाउ है, बट हर किसी को करवा के आप कामयाब नहीं बनोगे। राइट? तो ये जो स्टेप है, इन स्टेप्स को समझिए, समझ के समझाना स्टार्ट करिए। समझाना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को फिल्टर कर पाएंगे और आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और फिर उन्हें बताइए कि भैया दरवाजा खुला है, डिसीजन इज योर्स, डोर ओपन है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या डिसीजन लेते हो। और तुम जो डिसीजन लोगे, आने वाली लाइफ तुम्हारी उसी से डिसाइड होगी। लास्ट में बताना जरूर है, जैसे हम में से कई सारे लोग कहते होंगे, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, कुछ मत बताओ। दरवाजा खुला है, डिसीजन इज योर्स। जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाता ना, लास्ट में प्यार से बोलता था सचिन जी जैसे लोग को, आज नहीं तो कल से ही, तू नहीं तो कोई और सही। बहुत प्यार से, बहुत तमीज से। अगर तुम करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो शादी तो करोगे, शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम्हारे भाई बहन कहीं पढ़ रहे होंगे वो करेंगे, तुम्हारे घर परिवार में कोई इंसान इधर नौकरी कर रहा होगा वो करेगा। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी हर किसी को रिक्वायरमेंट है। तुम करोगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, तुम नहीं करेगो करोगे तो तुम्हारे बिना करेंगे। बताओ क्या बढ़िया, तुम्हारे साथ करें तुम्हारे बिना करें? तुम्हारे बिना करे तो भी चलेगा, तुम्हारे साथ करे तो भी चलेगा। इन शॉर्ट आपको एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, गिवर एटीट्यूड आपको रखना है। और कुछ चीजें समझ लो, हर किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, हर किसी को ज्वाइन नहीं कराना है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में, सब कुछ बताने के बाद में सिंपल एक लाइन बोलो, दरवाजा खुला है, डिसीजन इज योर्स। एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां से तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। और कोई तरीका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा हो तो मुझे भी बता देना। आसपास नजर घुमा के देख लो, 95% जनता मिडिल क्लास है। आसपास नजर घुमा के देख लो, बिजनेस करने की हिम्मत और बिजनेस में लगने वाली मेहनत करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। और जो कर रहे हैं उनसे पूछोगे तो वो भी आपको बता देंगे कि बिजनेस की एक्चुअलिटी और रियलिटी क्या है। एडी से लेके चोटी तक का पसीना निकल जाता है, जो कर रहे हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको। एडी से लेके चोटी तक का। उसके बाद में नौकरी है, तो वो भी आपको 1 1.5 2 साल तक तब तक अच्छी लगती है जब तक नया नया पैसा आप कमाते हो। जिन लोगों को 2 साल से ज्यादा हो चुका है नौकरी करते हो, उनसे भी पूछना, वो भी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। जो नया नया लगा उससे नहीं, जिनको 2 साल हो चुका है उनसे पूछना, वो भी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। तो उसके बाद में ले दे के ऑप्शन बचा क्या? डायरेक्ट सेलिंग, प्रूवन कॉन्सेप्ट, प्रूवन प्लेटफॉर्म। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हमसे पूछा जाता है तो हम में से कई सारे लोग क्या कह देते हैं, अरे बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नहीं, मुश्किल है, मेहनत लगती है, नहीं होता आराम से। पर तरीका भी तो नहीं है ना, और कोई क्या कर सकते हैं? बताना स्टार्ट करो लोग। प्रॉब्लम पता है कहाँ, जहां हम बता देते हैं बहुत आसान काम है, कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है, आसान नहीं है। एडी से लेके चोटी तक का पसीना बिजनेस में भी निकलता है, पर पैसे लगा के निकलता है, हमारे यहाँ बिना पैसे लगाए निकलता है। निकलता है यहाँ भी है, आसान ये भी नहीं है।
सीखना ये भी पड़ेगा। जो भी पर्सन आपके साथ आता है उसे बताइए, आसान नहीं है, मेहनत लगेगी, बट हाँ, सपने पूरे हो सकते हैं। कई लोगों ने किए हैं। एक व्यक्ति को हम भी जानते हैं जिसने किए। जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, उसने गाड़ी भी लिया, उसने घर भी लिया, उसने फॉरेन ट्रिप भी किया, उसने पर्सनैलिटी भी बनाई है, और आज बहुत अच्छे से लाइफ में ग्रो भी कर रहा है। बाहर सोसाइटी में ऐसे ऑप्शंस को हम नहीं जानते, यहां जानते हैं। जब आप सही तरीके से एग्जाम्पल पुट करके लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली उनको समझ आएगा। एक व्यक्ति को हम भी जानते हैं, डागर सर को। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, आज पोर से है, एंड है, दो तीन मकान है, करोड़ों की नेटवर्थ है, थ्रू डायरेक्ट सेलिंग ओनली। जब आप एक्सप्लेन करोगे लोगों को समझ में आएगा। बट एट द एंड अगेन, वैल्यू योर आइडिया, वैल्यू योर कॉन्सेप्ट। आपके पास में एक बहुत पावरफुल चीज है। अदरवाइज तो लोग कॉलगेट करके, क्लोजअप करके कैंसर ही फैला रहे हैं अपनी बॉडी में। अदरवाइज तो लोग गैस एसिडिटी से परेशान ही है, कैप्सूल ही लिए जा रहे हैं। अदरवाइज तो लोगों के बाल झड़े ही जा रहे हैं। अदरवाइज तो कैंसर हो ही जा रहा है लोगों को। अदरवाइज तो पूरी पब्लिक परेशान है। साइलेंट अटैक लोगों में बढ़ ही रहे हैं। आपके पास सोचो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसपे बिजनेस भी करने का मौका मिलेगा, हेल्थ भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। बट सिर्फ अपने आप को हेल्थ तक सीमित मत रखो, उससे ऊपर उठो, बिजनेस आइडिया को शेयर करना स्टार्ट करो, लोगों को बताना स्टार्ट करो। अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है। आज के टाइम पे पैसा हर किसी को रिक्वायर्ड है, हर किसी को नीडेड है। एक अच्छी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी भी है। राइट? तो आज के बाद, इन शॉर्ट, इस मीटिंग के बाद एक ही बात बोलूंगा, जिस किसी से भी मिलो, गिवर एटीट्यूड के साथ मिलो। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसकी सामने वाले को रिक्वायरमेंट है, जो उसे सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं। तो ये एटीट्यूड कैरी करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे इस बिजनेस में। डेफिनेटली आपको मजा आएगा। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, बट आपको सही तरीके सीखने की रिक्वायरमेंट है, सही तरीके समझ के करने की रिक्वायरमेंट है। एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, मैं हर एक इंसान को बोलूंगा, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, रेगुलर बेसिस पे आप नहीं सीखते हो, रेगुलर बेसिस पे नई नई वीडियोस नहीं देखते हो, अगर आपने अभी तक जो बेसिक बुक्स है, सवाल जवाब है, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी है, ये सीखना स्टार्ट नहीं किया है, पढ़ना स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए। जब आप सीखोगे तभी आप ग्रो करोगे। आज भी मैं किसी से मिल रहा था तो उनको बता रहा था, हमारे बिजनेस में लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने आप की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, अपने नॉलेज, अपने ब्रेन की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, अपने तरीकों की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, बिजनेस ग्रोथ की सब सोचते हैं। एक चीज ध्यान रखना सर, दुनिया में पैसा जहां भी आप कमाने जाओगे, हर जगह आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, यहां भी लगेगी। हमारा काम सिर्फ सामान बेचने का और सामान खरीदने का नहीं है, हमारा काम सीखने और सिखाने का भी है। हमारा काम अच्छे लोग बिल्ड करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का भी है। ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, ये बिजनेस उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है जितनी तेजी से आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने आप को डेवलप करते हैं, आप अपने आप को एजुकेट करते हैं। अपने आप को एजुकेट करिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए, डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? अभी मैं एक बहुत शानदार किताब पढ़ रहा था, बहुत ही अमेजिंग बुक है, मतलब लाइक बहुत कुछ उस बुक से मैंने सीखा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसमें, मतलब लाइक एक चैप्टर है कि एक्स्ट्रा मेहनत से आपको क्या मिलता है, जहां बाकी लोग 9 घंटे कर रहे हैं, आप 11 घंटे करोगे तो आपको क्या मिलेगा। क्यों? आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आपकी लाइफ को सक्सेस अचीव करने में। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, मतलब लाइक जब बुक्स आप पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे, आप नया कुछ सीखते हो तो आपको बहुत कुछ पता लगता है। स्ट्रेस कम कैसे करना है अपना, एंगर इश्यूज है तो वो कैसे कम करने हैं लाइफ के अंदर, आपको फोकस बढ़ाना है तो उसके तरीके क्या है, डीप ब्रीदिंग क्या होती है, बहुत कुछ नया पता लगता है आपको, पढ़ना स्टार्ट करिए। राइट? चांदी जी, बुक है, एक मिनट जस्ट बता ही देता हूं मैं, लेकिन बुक्स पढ़ के बुक्स को इंप्लीमेंट भी करिए। ये सक्सेस के वैज्ञानिक सूत्र बाय नेपोलियन हिल। अभी ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा हूं मैं, बहुत अमेजिंग बुक है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक जितनी किताबें पढ़ी उसने तो, बहुत ही बढ़िया। राइट, तो इन चीजों को फॉलो करिए सर, इन चीजों को फॉलो करके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कमाल की बात बताऊं आपको, 1000 में से मुश्किल से 10 लोगों को होती है, बाकी 990 लोग सिर्फ जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सिर्फ 10 लोग होते हैं जो पढ़ के सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी 990 स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। मतलब कोई दिन मेरा होता है जब मेरा दिन स्टार्ट होता है मैं नहीं पढ़ता, कोई दिन। अदरवाइज ईच एंड एवरी डे मैं सुबह के पहले घंटे में ना अपना फोन उठाऊंगा ना कुछ और करूंगा। मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई है जिसमें अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस लिखूंगा, जो मुझे चाहिए लाइफ में वो लिखूंगा, रेगुलर बेसिस पे, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। जो मुझे लाइफ में चाहिए वो लिखूंगा, जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ूंगा, जो बेसिक बेसिक चीजें, जो मैनिफेस्टेशन है वो करूंगा, जो बेसिक बेसिक चीजें वो करूंगा। दिन का पहला घंटा प्रोडक्टिव बनाने के बाद, आई थिंक मुझे लगता है दिन का पहला घंटा ही उतना प्रोडक्टिव और उतना बेहतर होता है जितना रेस्ट ऑफ डे शायद, मुझे नहीं लगता। लेकिन दिन का पहला घंटा उतना प्रोडक्टिव और उतना बढ़िया लगता है मुझे अपना। आई थिंक मुझे लगता है दिन के पहले घंटे में ही मैं बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बढ़िया और अच्छे और एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। दिन के पहले 1 डेढ़ घंटे में ही मैनिफेस्टेशन से लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके, कुछ एक्स्ट्रा सीखने से लेके, अपनी फिजिकल फिटनेस से लेके, हर एक चीज से रिलेटेड। एंड दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से बाकी का दिन बहुत बेहतर बन पाता है। तो डिफरेंस पैदा करना स्टार्ट करिए अपने आप में और लोगों में। जब भी मैं अपने साथ बैठता हूं मैं अपने आप से एक ही बात करता हूं, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं इंडस्ट्री के टॉप लोगों में पहुंच सकता हूं? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों में पहुंच सकता हूं? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं 10 लाख वाले क्लब में पहुंच सकता हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे ऑलरेडी जवाब मिल चुका होता है। राइट, रेगुलर बेसिस पे सेल्फ टॉक करिए, रोज सुबह उठ के 1 घंटा निकालिए अपने लिए। फोन कम से कम इस्तेमाल कीजिए, रोज रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले फोन छोड़िए। रोज सुबह उठ के 1 घंटे तक फोन मत देखिए। क्या ही आ गया होगा, किसका ही आ गया होगा, कौन ही कॉल कर लेगा हमें, क्या ही ऐसा हमारा खत्म हो जाएगा नहीं देखेंगे तो। कम से कम करिए उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी पर्सनली आपको शेयर कर रहा हूं, विद इन 3 मंथ्स आप एकदम बिल्कुल अपडेटेड वर्जन ऑफ अंकुश मीणा देखोगे, विद इन 3 मंथ्स ओनली, 86 डेज ओनली। आई कमिट टू माई सेल्फ, आई डिसाइडेड कि विद इन 3 मंथ्स आप एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया हुआ अंकुश मीणा देखोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी डे इवेल्युएट करके अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचना, प्लानिंग करना, कैसे बेहतर कर सकते हो उसके बारे में करना। अपने अंदर वो बात लेके आइए कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, अपने अंदर वो चीज लेके आइए कि लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए बोले। अपने आप को उस काबिल बनाइए, अपने आप को उस लायक बनाइए। वो कब बनेंगे आप? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। वो कब बनेंगे आप? जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। मैं पिछले 10.5 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, और कमाल की और मजे की बात आपको पता है क्या? अपने पहले 1.5 साल को हटा के मैंने जिंदगी में कभी लाख रुपए से कम नहीं कमाया है, अपने स्टार्टिंग के 1.5 ईयर को हटा के। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एक बात पता है, आज भी मैं कई लोगों को शेयर कर रहा था, मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी पता है आज भी मैंने 11 नंबर एक्सचेंज किए जिनकी प्रेजेंटेशन में लगाऊंगा ज्वाइनिंग के लिए, जिन्हें मैं जानता भी नहीं, अननोन लोगों को 11 नंबर मैंने आज भी एक्सचेंज किए हैं, जिनको मैं प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। एंड नेक्स्ट 10 डेज में मैं 100 नंबर एक्सचेंज करने वाला हूं जिनको मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। और ये मैंने डागर सर को भी व्हाट्सअप किया है कि नेक्स्ट 10 डेज में ये करने वाला हूं सर, अगले 10 दिन में ये करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो जो मैं इस मीटिंग में कह रहा था कि 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बट प्रेजेंट करने का तरीका सही करो। राइट, और इतना काम करो, इतना एफर्ट डालो, इतना काम करो, इतना एफर्ट डालो कि लोगों को मना करने की हिम्मत आपके अंदर हो।
लोगों के अंदर आपको मना करने की नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को मना करने की हिम्मत आपके अंदर हो, लोग आपको मना ना कर पाए, आप लोगों को मना कर पाओ। राइट, तो करिए इन चीजों को जबरदस्त तरीके से, जो आज पिच बताया उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करिए, रेगुलर बेसिस पे सीखना स्टार्ट करिए। जो पढ़ रहे हो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। अगर आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी सक्सेस कहीं रुकी हुई है, तो वो सिर्फ आपके सीखने पे। रेगुलर सीखेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। आपके 10th क्लास से 11th क्लास में जाने पे भी नई किताबें आपने खरीदी होंगी। आपके बच्चे 4th से 5th में जाते हैं तो भी सिलेबस चेंज हो जाता है। आप में से कई लोग 3 3 साल से एक ही सिलेबस पे अटके होंगे। देन कैसे सोच सकते हो आप ग्रोथ के बारे में? कैसे प्लान कर सकते हो आप आगे बढ़ने के बारे में? राइट, सीखना स्टार्ट करिए, रेगुलर बेसिस पे टाइम निकालिए। अपने आप के साथ टाइम निकालिए, बैठिए रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा दीजिए अपने आप को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, मैनिफेस्टेशन करिए। गोल्स को, टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हो इसके बारे में सोचिए। राइट, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। आई होप आज की ट्रेनिंग से कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और ये अब आपको हेल्प आउट करेंगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। 10 डेज हमारे पास इस मंथ की क्लोजिंग में बचे हैं। नेक्स्ट 10 दिन अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, इस मंथ को बढ़िया तरीके से फिनिश करिए। नेक्स्ट 3 महीने, अप्रैल मई जून, बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके पास। 3 महीने सारी पब्लिक छुट्टियां मनाने में लगेंगी, सब लोग रेस्ट करने में लगेंगे, लोग गर्मी का बहाना बनाने में लगेंगे, लोग अपने कमरों में दुख के रहेंगे, लोग अपने आप को अनप्रोडक्टिव बनाने पे फोकस करेंगे। 3 महीने बहुत बढ़िया टाइम है आपके पास मेहनत करके बाकी लोगों से बहुत आगे निकलने का। जितनी ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा काम आप करेंगे, उतना ज्यादा लोगों से आप निकल पाएंगे। मैं अपने आप से इसी तरीके से बात करता हूं। अगले 3 महीने पब्लिक छुट्टियां मनाने जाएगी, अगले 3 महीने पब्लिक आराम करने जाएगी, अगले 3 महीने मैं साल का सबसे ज्यादा काम करूंगा। अगर मैं साल का सबसे ज्यादा काम करूंगा तो मैं इतना आगे निकल जाऊंगा उन लोगों से, इतना आगे निकल जाऊंगा उन लोगों से कि शायद मैं अपने ड्रीम्स और सपने कंप्लीट कर पाऊं। राइट, और मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। क्या सपने, क्या ड्रीम्स है, उनके लिए कितनी भूख आपको है। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स मैं अपनी एक गाड़ी खरीदने वाला हूं। अगले साल की मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूं कि इस साल मैं तीसरी खरीदूंगा, अगले साल मैं चौथी खरीदूंगा। रिक्वायरमेंट क्या है? सपने हैं, ड्रीम्स है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सपनों के लिए फाइट करिए, ड्रीम्स के लिए फाइट करिए। राइट, सो आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई हो। एंड अगेन डायरी लेके अपने साथ जरूर बैठना। दो चीजें जो बताई है, पिच प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट करिए लोग को अपने आइडिया को। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया, पढ़ना स्टार्ट करिए, डेली बेसिस पर सीखना स्टार्ट करिए। राइट, बाकी टुडे इज फ्राइडे, तो आज हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ एंड संडे हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है संडे 9 बजे। आज हमारा फ्राइडे है, 2 दिन आपके पास में है। जितने भी नए लोग हैं उनको प्रेजेंटेशन दिखा के उस मीटिंग में बिठाइएगा, ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करने की जगह प्रेजेंटेशन दिखा के बिठाओगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो संडे वी हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन एट 9 PM। 9 बजे हम संडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन करेंगे। प्रॉपर तरीके से प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए और मीटिंग को सक्सेसफुल बनाइए। So all the very best, guys. Thank you so much, everyone, for being present here. All the very best. Bye bye. Good night. Take care.